Shut up and sit down. 5.4 द प्रियम्बल। अब यहाँ पे एक शब्द है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का मतलब क्या होता है ये पहले मैं आपको बताता हूँ। प्रियम्बल का मतलब होता है किसी चीज की प्रस्तावना करना, भूमिका, शुरुआत, आरंभ करना, भूमिका लिखना। एज यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंसेस विद अ प्रियम्बल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान था वह एक प्रस्तावना से आरंभ हुआ। लेट अस फाइंड आउट व्हाट अ प्रियम्बल इज। आइए हम लोग देखते हैं कि एक प्रियम्बल प्रस्तावना क्या होता है। द प्रियम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक। किसी किताब का जो हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, उसी तरह से प्रियम्बल एक प्रस्तावना होती है। As an introduction, it is not a part of the contents, but it explains the purpose and objective with which the document has been written. अब देखिए ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है उसका वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये हम लोग को बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है। सो इज द केस विद द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय संविधान जो है उसमें प्रियम्बल का यही रोल है। एज सच द प्रियम्बल प्रोवाइड द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे संविधान का, उसका गाइडलाइंस इसमें दिया हुआ है। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में प्रियम्बल, उसकी क्या प्रस्तावना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ठीक है, हम भारत में के नागरिक, हम लोग भारत का जो कानून है, जो संविधान है वो बनाए हैं, ठीक है, जिसमें सॉवरेनिटी, देखिए सर्वोच्च सत्ता, समाजवाद, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म में क्या होता है, हर एक जाति धर्म एक साथ रहे, ठीक है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, ये 5 हमारे मूल हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सिक्योर रखना, उनको सुरक्षित रखना। अब इसमें जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखिए न्याय, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में सबको मिलना चाहिए। लिबर्टी, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए उनके सोच पर, वो जो करना चाहते हैं उस पर, वो जो मानना चाहें, जो वो बिलीव करें, जो जिन पे उनकी आस्था हो, वो जिस भगवान को चाहे पूजें। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लोगों को एक जैसा स्टेटस मिलना चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रैटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, कि सब लोग साथ रहें, ठीक है, हर एक इंसान को अपना एक समान इज्जत मिले, एकता बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है। 1. Subs by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976, S2 for Sovereign Democratic Republic with effect from 3rd January 1977, subs by S2 for Unity of the Nation with effect from, यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है कि किस तारीख से क्या क्या चीज लागू होगा, ठीक है। अब इसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसकी क्या प्रस्तावना थी, भूमिका थी। द प्रियम्बल इन ब्रीफ एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 ways। One about the structure of the governance and the other about the ideals to be achieved in independent India। अब जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, ठीक है, किसका, भारतीय संविधान का, वो संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है 2 तरीके से। एक, जो हमारा सरकार बनेगा, ठीक है, जो हम लोग सरकार चलाएंगे वो कैसे, उसका संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस। दूसरा, जो आज़ाद भारत है, ठीक है, उसका जो सोच है वो कैसे पूरा किया जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कारण की वजह से जो प्रियम्बल है हमारा, जो प्रस्तावना है,
उसको माना जाता है कि संविधान की यह चाबी है। द ऑब्जेक्टिव विच आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल आर, अब जो प्रियम्बल में उद्देश्य दिए गए हैं वो क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन स्टेट एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। अब देखिए जो भारतीय राज है, ठीक है, उसमें सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कॉन्सेप्ट आया। इसके बारे में हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर ये 42nd अमेंडमेंट किया गया था, चेंज लाया गया था 1976 में। देखिए कानून बदलता रहता है, उसको अमेंडमेंट हम लोग कहते हैं। प्रोविजन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको कुछ प्रोविजंस मिला, अधिकार क्या क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation। इसके बारे में हम बताएं। आपके पास न्याय होना चाहिए, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, लोगों में एकता होनी चाहिए। Let us see what these objectives mean and how have these been reflected in the constitution। तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो उद्देश्य है इनका मतलब क्या है और ये किस तरह से हमारे जो संविधान है उसमें हम लोग को ये मिलता है।